गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू द नीलेश एकेडमी। आज जो है हम एनसीईआरटी क्लास 6 चैप्टर सेकंड विविधता एवं भेदभाव को हम डिस्कस करने वाले हैं, जो कि आप लोगों के लिए पॉलिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर होने वाला है। यदि आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ आप लोग मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें, प्लस बेल आइकन दबा लें। तो ये चैप्टर आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो आप लोग ये चैप्टर अंत तक जरूर देखें। जैसा कि हमारा इस चैप्टर का नाम है विविधता एवं भेदभाव, वैसे तो मैंने विविधता को चैप्टर फर्स्ट में बहुत अच्छे से डिस्कस करा है, लेकिन थोड़ा बहुत जो है हम इस चैप्टर में भी विविधता पर डिस्कशंस करेंगे। तो आइए चलिए हम इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तो यदि हम बात करें कि इस संसार में मुख्य धर्म की बात करें तो लगभग 8 जो है मुख्य धर्म हैं, जो कि 8 के 8 अनुयायी जो हैं भारत में पाए जाते हैं, या उन धर्म के अनुयायी जो हैं भारत में रहते हैं। तो आप देखेंगे कि आखिरकार कैसा जो भारत है विविधताओं का एक भरा हुआ देश भी है। और ये जो संसार है इसमें लगभग 1600 भाषाएं बोली जाती है, जो कि एक प्रकार से मातृभाषाएं ही हैं इन लोगों की। और इतने ही लगभग नृत्य आपको देखने को मिलते हैं। डेट मीन्स आपको इतने ही लगभग डांस की वैरायटी भी आपको देखने को मिलती है। तो आइए इस चैप्टर को हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो हमारा कीवर्ड है इंपॉर्टेंट, जो कि पूर्वाग्रह को हम डिस्कस कर लेते हैं कि आखिरकार पूर्वाग्रह हम किसे बोलेंगे। तो पूर्वाग्रह व्यक्ति या पूर्वाग्रह हम उसे बोलेंगे जब हम किसी के बारे में पहले से ही कोई राय बना लेते हैं। क्या करते हैं हम? जब किसी हम व्यक्ति के बारे में पहले से ही कोई राय बना लेते हैं तो उसे हम पूर्वाग्रह कहते हैं। तो ये जो राय होती है लगभग कैसी होती है? ज्यादातर नकारात्मक, या मैं बोल दूं ज्यादातर कैसी होंगी ये राय? ये राय होंगी ज्यादातर नकारात्मक। जैसे कि आप किसी व्यक्ति के बारे में अवधारणा मान लेते हैं कि ये व्यक्ति कैसा होगा? बहुत कंजूस होगा, या क्या होगा? कंजूस। या आप क्या बोल देते हैं कि कोई व्यक्ति क्या होगा? आलसी होगा। क्या होगा? आलसी। तो ये एक प्रकार से कैसी अवधारणा है? अब कैसी पूर्वाग्रह है? तो ये कैसी अवधारणा है? तो ये एक प्रकार से पूर्वाग्रह अवधारणाएं हम बोलेंगे किसी व्यक्ति के बारे में। ठीक है, तो जैसे कि क्या हो जाएगा? कंजूस हो जाएगा, आलसी हो जाएगा। ये भावनाएं कैसी रहेंगी लोगों की? एक प्रकार से नकारात्मक भावनाएं रहेंगी। अब हम दूसरे जो कीवर्ड होता है हम उसको डिस्कस कर लेते हैं, जिसे हम बोलते हैं रूढ़िबद्ध या रूढ़िबद्धता हम जिसे बोलते हैं। तो रूढ़िबद्ध क्या होता है? रूढ़िबद्ध धारणाएं क्या होती हैं बनाना? क्या कि जब हम सभी लोगों को एक ही छवि में, जब हम सभी लोगों को एक ही छवि में बांध लेते हैं, ठीक है, या मैं बोलूं इसे कि उनके बारे में एक पक्की अवधारणा, कैसी अवधारणा? एक पक्की अवधारणा बना लेते हैं कि भैया ये तो जो है ऐसा ही होता है। तो एक प्रकार से अवधारणा बनाना, ठीक है ना, एक पक्की अवधारणा बनाना किसी व्यक्ति या विचार के बारे में, तो हम उसे बोलते हैं रूढ़िबद्धता। डेट मीन्स आप उस पर अडिग हो गए, तो उसको हम बोलेंगे रूढ़िबद्धता धारणाएं बनाना। इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा? जैसे किसी खास धर्म के बारे में अवधारणा बना लेना, या देश के बारे में अवधारणा बना लेना, या लिंग के बारे में अवधारणा बना लेना। तो ये एक प्रकार से कैसी अवधारणा कहलाएंगी? आपकी रूढ़िबद्धता अवधारणाएं कहलाएंगी। हो सकता हो आपको ये समझ में ना आ रहा हो कि रूढ़िबद्ध धारणाएं किसे बोलेंगे, तो आपको इस प्रकार से भी समझ सकते हैं। कई लोगों की अवधारणाएं होती हैं कि लड़कियां जो होती है माउंट एवरेस्ट पे नहीं चढ़ सकती, या मैं बोल दूं कि जो हवाई जहाज होता है या एरोप्लेन होता है वो लड़कियां नहीं उड़ा सकती। तो ये एक प्रकार से कैसी अवधारणा है? ये एक प्रकार से रूढ़िबद्ध अवधारणाएं आपको देखने को मिलेगा, जो कि एक प्रकार से कैसी रहेंगी? पक्की अवधारणाएं हमने लड़कियों के बारे में बना रखा है, जो कि एक प्रकार से क्या है? ये गलत अवधारणाएं हैं। जबकि आज आप देखेंगे तो लड़कियां जो हैं वो माउंट एवरेस्ट पे भी चढ़ रही हैं, और एरोप्लेन भी या फ्लाइट जिसे मैं बोलूं उसे भी उड़ाकर उन्होंने दिखलाया है।
तो ये एक प्रकार से कैसी अवधारणाएं कहलाएंगी? आपकी रूढ़िबद्ध अवधारणाएं कहलाएंगी। अब हम देखते हैं, इसको आप नोट डाउन कर लें। अब हम देखते हैं नेक्स्ट। तो अब हम देखते हैं क्या नेक्स्ट, हमारा असमानता या भेदभाव। तो आप देखेंगे कि ये भेदभाव कब होता है? तो भेदभाव जब होगा जब कई सारे लोग ये पूर्वाग्रहों और रूढ़िबद्ध धारणा के आधार पर, किसके? धारणाओं के आधार पर व्यवहार करते हैं। मतलब कई सारे लोग क्या करेंगे कि भेदभाव हम तब होगा जब पूर्वाग्रहों और रूढ़िबद्ध धारणाओं के आधार पर हम दूसरे के साथ व्यवहार करते हैं, तो वो कहलाएंगी हमारी असमानता एवं भेदभाव। इसके हम उदाहरण के रूप में देख लेते हैं। तो किसी व्यक्ति को किसी विशेष मोहल्ले में ना रहने देना, या कप या गिलास में चाय नहीं पीने देना, इसके क्या हमें उदाहरण देखने को मिलेगा? असमानता एवं भेदभाव के। और क्या हो जाएगा? किसी खास विशेष नौकरी में पद पर या नौकरी नहीं करने देना। ये आपको कई सारे आपको आम जीवन में भी भेदभाव या असमानताएं देखने को मिलेंगी। तो ये होंगी हमारी किस पर आधारित? तो ये होंगी हमारे पूर्वाग्रही और धारणाओं पर आधारित हम व्यवहार करते हैं। इसी को ही हम क्या बोलेंगे? असमानता एवं भेदभाव। और इसके और क्या उदाहरण हो सकता है? एक मुख्य उदाहरण ये भी हो सकता है कि हम किसी व्यक्ति को एक कुएं से या हैंडपंप से हम क्या करते हैं? पानी नहीं भरने देते हैं। डेट मीन्स, तो ये सारी अवधारणाएं हमारी किसके अंतर्गत आती हैं? पूर्वाग्रही या रूढ़िबद्धता बनने की वजह से। तो ये हमारे सब क्या हो जाएंगे? हमारे असमानता और भेदभाव के उदाहरण आपको देखने को मिलते हैं। तो अब हम जो है सेकंड पॉइंट देखेंगे, क्या? भेदभाव का सामना करने पर। तो हम देखेंगे कि इस संसार में बोलूं या हम बोलें कि लोग बाग क्या होंगे? आजीविका चलाने के लिए कई प्रकार के अलग अलग काम करते हैं, जैसे कि पढ़ाना, सेकंड हो जाएगा मछली पकड़ना, पशुपालन जिसे हम बोल दें, बढ़ाई का काम बोल दें, या बर्तन बनाना या बुनाई करना, इत्यादि काम आपने देखे होंगे। लोग बाग अपनी आजीविका चलाते हैं। तो कुछ कामों को कुछ महत्वपूर्ण कार्य की वजह से उन्हें ऊंचाई का दर्जा दिया गया है या उनको और अधिक महत्वपूर्ण माना गया है। जैसे कि हम बोलें सफाई करना, बाल बनाना, कपड़े धोना आदि। ये जो काम होते हैं, इन काम को करने वाले व्यक्तियों को क्या बोला गया है? इन काम करने वाले व्यक्ति को या तो गंदा या अपवित्र माना गया है लोगों के द्वारा। तो यहां पर आप देखेंगे कि इन व्यक्ति को क्या बोला गया है? गंदा या अपवित्र। और इन्हीं को ही क्या बोला जाएगा आगे चलकर? क्या बोला जाता है? अछूत और अयोग्य कहा गया है। तो इन लोगों को करने वाले काम को क्या बोला गया है? अछूत या अयोग्य कहा गया है लोगों के द्वारा। क्यों? क्योंकि कई काम को जिसे महत्वपूर्ण माना गया है। यदि आप देखेंगे कि ये एक प्रकार से क्या है, तो ये एक प्रकार से जाति व्यवस्था जिसे हम बोले, उसके आधार पर हम क्या बोल रहे हैं? इन व्यक्तियों को अछूत या अपवित्र बोला जा रहा है। जाति व्यवस्था एक प्रकार से देखी जाए तो एक सीढ़ी नुमा प्रकार का होता है, जिसमें एक सीढ़ी को उच्च और दूसरी सीढ़ी को निम्न माना जाता है। तो ये एक प्रकार से जाति व्यवस्था है जो कि हमें कई प्रकार से क्या देखना को मिलता है, या मैं बोल दूं दलितों को कई प्रकार से क्या देखने को मिलता है? भेदभाव का सामना करना पड़ता है। और इसी भेदभाव की वजह से उन्हें क्या होता है? कई जगहों पर ना ही उन्हें मान मिलता है, ना ही सम्मान उन्हें देखने को मिलता है इस भेदभाव की वजह से। तो इसको यदि हम बोलें तो ये एक प्रकार से क्या होगा कि जाति पर आधारित भेदभाव ना केवल दलितों के साथ कई कामों में वंचित रखा गया है, बल्कि इन्हें आदर और सम्मान भी नहीं मिला है जो कि समानता या दूसरी जातियों के लोगों को मिलता है। तो ये एक प्रकार से क्या देखने को मिलता? उन्हें भेदभाव का सामना करना पड़ता है।
तो नेक्स्ट पॉइंट अब हमको देखने को मिलेगा क्या, समानता के लिए संघर्ष। तो ये समानता के लिए संघर्ष आज ही की बात नहीं, ये ब्रिटिश शासन काल से ही हम क्या कर रहे हैं, स्वतंत्रता के साथ साथ समानता के लिए संघर्ष के लिए भी हम व्यवहार कर रहे हैं। समानता के लिए संघर्ष जैसे कि मंदिर में प्रवेश ना करने देना, उसके लिए हम संघर्ष कर रहे हैं। या मैं बोलूं पुरुषों को पढ़ने का अधिकार नहीं देना, तो ये भी एक प्रकार से क्या देखने को मिलेगा, आपको संघर्ष देखने को मिलेगा। और अस्पृश्यता या मैं बोलूं छुआछूत एक प्रकार के अपराध की तरह के लिए संघर्ष करा। या मैं बोल दूं दलितों या किसानों पर, जो पूंजीवादी व्यक्ति थे उन्होंने उच्च ब्याज दर पर पैसे दिए, जिसके लिए भी गरीबों को या निर्धन व्यक्तियों को, दलितों को, उसके लिए भी संघर्ष करना पड़ा। तो आप देखेंगे कि समानता के लिए भी नॉट इवन हमें अब यानी कि ब्रिटिश शासनकाल के समय भी हमें समानता के लिए संघर्ष करना पड़ा था। तो संविधान के लेखकों ने कहा है कि लोगों को अपने धर्म का पालन करने, अपनी भाषा बोलने और अपने त्यौहार बनाने के लिए उन्हें आज़ादी होनी चाहिए, जो कि हमारे संविधान निर्माताओं के द्वारा किया गया है। और भारत जैसा कि आप लोगों को पता है एक प्रकार से विविधता भरा देश भी है, प्लस एक धर्मनिरपेक्ष देश भी है, जो कि सभी धर्मों का आदर और सम्मान करता है। और यहाँ पर लोग बिना किसी भेदभाव के अपने धर्म का भी पालन कर सकते हैं। तो हमारा ये वीडियो जो होता है यहीं पर समाप्त होता है। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा, प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। यदि आप मेरे नोट्स या वीडियो परचेस करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर आप मुझे कॉल या व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।